नाउ ऑलरेडी आप अगर देखो तो डोनाल्ड ट्रंप के जो 50% टैरिफ्स हैं, इन्होंने इंडिया यूएस ट्रेड को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। चाहे भारत के जो एक्सपोर्ट्स अभी के लिए आप अगर देखें यूएस में इतने नहीं गिरे हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी क्रिसमस का टाइम था तो कंजम्पशन यूएस में काफ़ी बढ़ गई थी। बट आने वाले समय में आप इसका इम्पैक्ट देखोगे। मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 500% टैरिफ्स या फिर इवन 400-300% टैरिफ्स लगा देता है भारत पर, ये प्रेटी मच आप कह लीजिए इंडिया यूएस ट्रेड को कोलैप्स कर देगा। आज के समय आप अगर देखें, इसी बात पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि क्या 50% से सीधा 500% हो जाएंगे टैरिफ्स। टैरिफ हाइक लूम्स फॉर इंडिया एज ट्रंप फेवर्स रशिया सैंक्शंस बिल। जी हाँ, यूएस में बहुत ही जल्द एक रशिया सैंक्शंस बिल पास हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को लेकर पूर्ण सहमति दिखाई है कि यह बिल बिल्कुल पास करना चाहिए। इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी देश जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, उस पर 500% तक के टैरिफ्स यूएस लगा सकता है। पावर सीधा डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में होगी कि 300%, 400%, 450% या सीधा 500% टैरिफ ये लगा सकते हैं उस देश पर। ये डेवलपमेंट उसी दिन आई है जब डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए ने इंडिया फ्रांस लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस से यूएसए को पुल आउट कर दिया है। बहुत सारी और बातें सुना करके ये देखिए यूएसए के लिए खराब है और ये मतलब नहीं एंटी अमेरिकन ग्रुप है, बहुत सारी बातें मतलब बोलकर इन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया है। और अब क्वेश्चन यही आता है कि क्या इंडिया यूएस रिलेशंस अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट फेस करने वाले हैं 500% टैरिफ्स के साथ। ना इस सब के बीच मुझे दो बातें ऐड करनी होंगी। उदय कोटक और भारत के कई इंडस्ट्रियलिस्ट आज के समय इन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट पावर। उदय कोटक ने साल 2024 में एक ट्वीट करी थी, उसमें यह कहा था कि यूएसए के पास एब्सोल्यूट पावर है कई एरिया में और डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस इन सब पावर्स को यूज करने वाला है। ये इधर आप देख पाओगे, रिसेंटली उदय कोटक ने अपने साल 2024 की ट्वीट को हाईलाइट किया है। ये कहा है कि माय ट्वीट ऑन यूएस एब्सोल्यूट पावर इन नवंबर 2024 प्लेइंग आउट एज एंटिसिपेटेड। इन्होंने कहा था कि यूएसए के पास एब्सोल्यूट पावर है मिलिट्री के मामले में, फाइनेंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, और यूएस डोनाल्ड ट्रंप के अंडर इस पावर को बुरी तरीके से यूज करेगा लेवरेज पाने के लिए, और हर देश को इसे रिकॉग्नाइज करना होगा और प्रिपेयर करना होगा। मुझे ये बात एडमिट करनी होगी कि हमारी जो पॉलिसी रही है यूएस को लेकर, ट्रंप को लेकर, ये बहुत रिएक्शनरी रही है। साफ लग रहा है कि हम लोग अपनी तरफ से यही प्रिपरेशन करके बैठे हैं कि ट्रंप कुछ भी कर ले हम उसको सहेंगे। रिप्लाई अगर दे दिया ट्रंप को तो उससे बिल्कुल ही इंडिया यूएस रिलेशंस कोलैप्स कर जाएंगे, कई सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बट क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को उसकी कोई परवाह नहीं है। उनका सिंपल एक फॉर्मूला है, इंडिया ग्रेट कंट्री, पीएम मोदी ग्रेट मैन। ये दो लाइनें बोल दी, उसके बाद कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया। या फिर इंडिया को झटका देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस से पुल आउट कर लिया, 50% टैरिफ लगा दी, अब तो 500% टैरिफ की बात हो रही है। बट हाँ, ये सारी चीजें करने से पहले दो सेंटेंस ये ऐड कर देते हैं, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, पीएम मोदी माय फ्रेंड ग्रेट मैन। कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि क्या भारत को ये एक डिफेंसिव पोस्चर की जगह कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब डोनाल्ड ट्रंप तो देखिए अपनी एब्सोल्यूट पावर को बिल्कुल यूज करने वाले हैं। हम इसके प्रेपरेशन में क्या पहले कुछ मूव चल सकते हैं, या फिर हम बस काफी हद तक रिएक्ट ही करेंगे यूएस के स्टेप्स का। नाउ क्वाइट फ्रैंकली आप अगर मुझसे पूछें, इस वक्त अगर भारत की पॉलिसी सिर्फ यही है कि बस देखो ट्रंप करते क्या है, ऑब्जर्व करो, ये एक इतनी बुरी स्ट्रैटेजी भी नहीं है। क्योंकि यूएस में ना इस वक्त ज्यादातर जो जर्नलिस्ट हैं, कई जो लोग भी हैं, वो भी फील कर पा रहे हैं कि इनकी सरकार, इनकी मिलिट्री कोई बड़ा एक स्टेप उठाएगी। यूएस मोस्ट प्रोबेबली वॉर में जाने वाला है। इसके बारे में रिसेंटली टकर कार्लसन ने एक छोटी स्टेटमेंट दी थी जो काफी वायरल हो गई थी ऑनलाइन। Well, it's hard to know without asking him. He'll explain. But big picture, obviously, that's the kind of budget that a country that anticipates a global or regional war has for its military. There's no other reason to do that. That's not a peacekeeping budget. That's a war budget, a big war budget. So I think it's fair to expect, and all the signs suggest, that we're going to have a big war soon. A big war soon. I think. Now, a big war soon. सारे साइंस ये सजेस्ट कर रहे हैं
कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत ही बड़ी जंग में उलझ जाएगा आने वाले कुछ समय में। रीजन इसका सिंपली ये है, जिस तरीके से बजट अपना ये इंक्रीज कर रहे हैं, $1 ट्रिलियन से बढ़ाकर कह रहे हैं कि जी $1.5 ट्रिलियन का तो सिर्फ इनको डिफेंस बजट चाहिए। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए यूएस दो चीजें करेगा। एक तो ये अपनी ट्रूप रिक्रूटमेंट बढ़ाएंगे। अचानक से जो आम अमेरिकन हैं उनको भी बोला जाएगा कि देश की सेवा करनी है तो आओ, पैसा आपको अच्छा मिलेगा, यू कैन ज्वाइन द यूएस मिलिट्री। अपनी मिलिट्री का साइज ये रैपिडली बढ़ाएंगे और साथ ही साथ अपनी डिफेंस कंपनीज को बहुत सारा पैसा देंगे, जिससे ये बहुत सारा एम्यूनेशन, बहुत सारी और वॉरशिप्स, सबमरीन्स ये सब बिल्ड करे। यूएस क्लियरली एक बड़ी वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है। तो इसलिए आप अगर मुझसे पूछे, अगर हमारा अभी के लिए स्टांस भारत का यही है कि देखो यूएस आखिर करता क्या है, ये इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बीइंग सो अनप्रेडिक्टेबल, इनका पता नहीं है जनरली कि आने वाले समय में ये करेंगे क्या। बट भारत की जो अभी के लिए पॉलिसी है उसमें एक तरफ तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को और कोई मौका ना दो इंडिया यूएस रिलेशंस को और खराब करने का। दूसरी तरफ हम चाइना के साथ रिलेशंस रैपिडली रीबिल्ड कर रहे हैं। इधर आप देख पाओगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट आपको दिखेगी बाय द चाइनीज ऑनवॉय टू इंडिया, जो चाइना के मेन एम्बेसडर हैं टू इंडिया। इनकी आप ट्वीट देख रहे हैं। ये कहते हैं कि हाल ही में इंडियन जर्नलिस्ट ने, शिव अरोड़ा साहब ने, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी सैंड से एक सवाल पूछा कि भारत को इस वक्त क्या करना चाहिए। तो इसके जवाब में जेफरी ने यह कहा कि भारत और चाइना दोनों को इकट्ठा आना होगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, बिकॉज द रियल प्रॉब्लम इज द इंस्टेबिलिटी कमिंग फ्रॉम द यूएस। और इस वीडियो को, इस टेक्स्ट को शेयर कर रहे हैं चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया। ये ट्वीट एक ऐसे टाइम में शेयर करी गई है जब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि भारत अलाउ करेगा कि चाइना की कंपनीज इंडिया के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल जहाँ पर लिखा है कि भारत का प्लान ये है कि हम लोग स्क्रैप कर दें कर्ब्स ऑन चाइनीज फर्म्स बिडिंग फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब देखिए, एक बार को ये भी हो सकता है कि चाइना बुलेट ट्रेन बना रहा हो भारत में। चाइना कल को मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई या फिर कोई और टाइप का बड़ा प्रोजेक्ट है, ये चाइनीज कंपनीज हो सकता है कि बिल्ड करे इन इंडिया इन द फ्यूचर। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है अगर भारत स्क्रैप कर देता है सारी रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज फर्म्स बिडिंग फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक मैं कहूँगा ऐतिहासिक मूव होगा भारत का। तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ रैपिडली इंप्रूव हो रहे हैं। फ्लाइट्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल इंडियन ओशन में साथ ही साथ हाइड एंड सीक का गेम चलता रहेगा। चाइना अपनी शिप भेजेगा, भारत एक मिसाइल टेस्ट करेगा। वो जो हाइड एंड सीक का गेम है वो अपनी जगह है, बट जो ट्रंप का ये 500% टैरिफ का प्लान है ना, ये देखकर भारत की स्टॉक मार्केट गिरी है आज थोड़ी सी, चाइना की स्टॉक मार्केट गिरी है। और एक बार ये प्लान को कंप्लीट अप्रूवल मिल गया और ये प्लान लागू हो गया, उसके बाद आप देखोगे क्वाइट पॉसिबली इंडिया चाइना दोनों की मार्केट्स सब्सटैंशियली करेक्ट हो। तो दोनों कंट्रीज देख रही हैं आज के समय कि इंपॉर्टेंट ये है कि पुराने जो भी इश्यूज हैं भुलाकर दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट करें, क्योंकि यूएस आज के समय कुछ बड़ा करने के मूड में है। अब जब ये बड़ा करेंगे तो क्या होगा, किस नए देश पे अटैक करेंगे, क्या ये करेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। कुछ अपडेट्स होती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunya, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है। और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247
वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।